मुझे और भी चाहिए फसल तेरा मुझे और भी चाहिए फसल तेरा मुझे तेरा फसल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फसल तेरा मुझे और भी चाहिए फसल तेरा मुझे बीच में रखने के लिए जब परमेश्वर को वो भाग रहा था, परमेश्वर ने इन वचनों को आपके सामने रखने के लिए मुझे प्रेरणा दी, जिसको आप देख सकते हैं। लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 45 पद से लेकर आखिरी पद की और हम अपना ध्यान को आकर्षित करेंगे। Gospel according to St. Luke, chapter 24, verses from 45 to the end. लूका सुसमाचार उसका प्रशंसा हो। इन वचनों को विशेष तरह से जीवने के अवस्था में कलीसिया में पढ़ते हुए सुनते होंगे, या भाइयों में से कई लोग इन वचनों को प्रचार भी किया होगा। लेकिन इन वचनों के अंदर की कुछ बातें जो आपके लिए, एक एक विश्वासी के लिए, एक एक सेवक के लिए, एक एक भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं उनके लिए जो आवश्यकता है, उसको मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा। यहाँ यीशु स्वर्ग उठा लिए जाने के पहले लोगों को बाहर ले जाके न केवल आशीषें दी, उनको जिम्मेदारी दी दिया है। हम जानते हैं उन 11 लोगों को प्रभु यीशु उस पहाड़ पर ले गया जो डरे हुए थे, जो यीशु मसीह के जीवन की बातों पर संदेह कर रहे थे, और उनके बीच में कई गलत बातें फैलाई गई थी। प्रधान याजक और उसके चेलों ने इस गलत झूठी बातों को बहुत फैलाया, पैसा के कि चेले आके यीशु को लाश को उठा के ले गए। इसी कारण उन्होंने सिपाहियों को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को पैसा दिया करके मत्ती सुसमाचार में आया है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं होने के चलते सारे वचनों को मैं आपके सामने नहीं रखने के चाहता हूँ, परंतु खास बात को मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 11 चेले बच्चे हैं। एक जो खजांची था वो तो आत्महत्या कर लिया। केवल 11 लोग थे, उनके बारे में बाइबल बताती है उनमें से कुछ लोग संदेह भी कर रहे थे। पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय, यहाँ हाथ रख लीजिएगा, यहाँ पर आएंगे, लेकिन इन वचनों को भी देखिएगा मेरे साथ। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में वहां पर लिखा है, वहां ये लिखा 16 और 17 पद को पढ़िएगा। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसको प्रणाम किया। किसी को संदेह हुआ। सुनिए अपना बाइबल में देखिएगा। यीशु 11 लोगों को लेकर दिया और भी 11 लोग बचा है। 11 लोगों को लेके उस पहाड़ पर गया जिसको उसने पहले से ठहराया था, और वहां पर कुछ लोग दंडवत कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें से संदेह कर रहे हैं। इसका मतलब कि झुंड इतना मजबूत नहीं है, ये झुंड में ये विश्वास नहीं हुआ। जबकि तोमा जैसा आदमी ने अपनी उंगली को यीशु मसीह के गांव में डाल के देखा था, बसली के
ओर हाथ बढ़ा के पंचर की हुई बातों को उसने देखा था। वो थोमा भी उस भीड़ में है। अब यीशु उनको दिखाई दिया जब रोटी तोड़ रहा था। उन्होंने साक्षात जीवित मसीहा को देखे। यीशु उनसे बातचीत कर रहा था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यो लिखा है, पढ़िएगा वहां। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में वहां पर वे डरे हुए थे, कांप रहे थे, इसलिए वहां लिखा 37वां पद से पढ़िएगा। पढ़ना। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। देखिए चेलों का हालत को देखिए, मेरे भाई बहन थोड़ा देखिएगा। वे सोचे थे एक भूत है, यीशु नहीं है जिसने लंगड़ों को फैल दिया, अंधों को आंख दी, मुर्दों को जिलाया, जिसने कहा तो ठीक उठ गया, वो तो अभी आया है। लेकिन वे सोचे थे ये भूत है। आगे उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मेरे हाथ को देखो, पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। क्योंकि भूत जो करते हो, बुरी आत्माएं जो करते हो, उसका हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें एक मिनट, इतना कहने के बाद भी विश्वास नहीं जम रहा। बगल वाला का हाथ में कोई यीशु मसीह का लक्षण तो पढ़ते उम्र गवाया गया, वो भी विश्वास नहीं आता। इस मीटिंग में से कर रहे तो मिलने का कल खाएंगे। आज तो कस्सी नहीं कटेगा, क्योंकि आज यीशु मसीह अभी तक खबर नहीं है। उठेगा तभी कस्सी खुलेगा। ये चिंता करते कि हमारे घर में तो 15 आदमी हैं, 40 दिन से मीट नहीं खाया होगा, कितना किलो मीट खाया करते हुए, पैसा तो इतना नहीं है। और रांची वाले तो जानते हैं कल ईस्टर होते हुए मसीहों का चटनी पेट भी फूल जाएगा। 40 दिन से मीट खाया नहीं है, इसलिए अभी ईस्टर आते उसको बगल में जो पेट रखा गया है, जैसा स्कूटर में पीछे एक चक्का रखा गया है, वैसे ये भी फूल जाएगा और 1 किलो की जगह पर 2 किलो मारेगा। तो हमारे घर में तो मतलब लोग ये हैं, और इनके लिए कैसा खाना खिलाएंगे, इनके लिए कैसा करेंगे। पैसा तो केवल 3 किलो खरीदने के लिए है, लेकिन हमारा बच्चे जवान हो गए। बीते साल हम 3 किलो कर लेते, लेकिन पत्नी भूखे रह गई, क्योंकि बच्चे तो वो लूट लिए। अभी तो 1 साल और बढ़ गया। बीते साल तो कोरोना के चलते दुकान ठीक से नहीं खुला था, चुपे चोरी में ही हमने खाए थे। विश्वास जम नहीं रहा। बोलिए इतना वचन सुनने के बाद भी, कौन लोग दिखाने के बाद भी, सुनो कि जरा छू के देख लो यार, छू के देख लो। अब भूत को तो हड्डी नहीं होगा, इतना बोलना तो अभी भगवान का हाथ में मिले, वे लोग हम लोग से कम नहीं थे, उनका हालत में कपड़ी आ गई। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, अभी आनंद के मारे, दुख के मारे प्रतीति नहीं हुई, लेकिन अभी ज्यादा खुश हो गए, इसलिए उनको विश्वास नहीं हुआ। ज्यादा खुशी होने से भी होता नहीं। मेरे घर में मेरा अभी 3 लड़कियां 3 लड़के हैं। मेरा बड़ा जब ज्यादा खुश हो जाता था किसी काटे लगा, मेरी लड़की भी एक तो है, ज्यादा खुश हो जाती थी किसी का गुस्सा से भी काटते हैं,
खुशी से निकाला। इनको खुशी के हालत में भी ठीक नहीं है, दुख के हालत में भी ठीक नहीं है। ऐसा आदमी को बहुत सुन के 3 साल का खाना खिला के रखा है, 3 साल में लोग अधिकार दिया है, पैसा दिया है, खाना दिलाया है, और भूत भगाने का दिया। आंखें बोल रहे थे आपके नाम से भूत भाग रहा था, अभी बोल रहा है भूत तो नहीं है। हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ेगा। और आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? ये इन लोगों का भी हम साबुत करेंगे, जिंदे हैं कैसा दिखाएंगे, कैसा दिखाएंगे, बड़ी। उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, मुर्गी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। इसका मतलब जिंदा आदमी खाना खाता। बड़े वाले से बोले जिंदा आदमी खाना खाता, भूत खाना नहीं खाता। झारखंड में भूत को भी आप मुर्गा खिलाते होंगे, कस्सी काटते होंगे, तुमसे खाना भूत नहीं खाता, तुम खाते हो, तुम अपना प्रभु को साबुत करने के लिए कहाँ दिखाना पड़ा? पगल वाला का बोलिए, प्रभु को साबुत करने के लिए दिखाना पड़ा, क्योंकि भूत नहीं खाता, भूत नहीं खाता। लेकिन क्या करता है, किसी का आने से क्या करता है, से बोलिएगा खाता नहीं है, लेकिन इतना ताकत कहां से मिलता है? ओहो, खाने से ही ताकत मिलता है करके हम लोग सोचते हैं, यही दिक्कत है। खाने से नहीं ताकत मिलता भैया, भूत तो खाता नहीं ना, अभी मैं दिखा दिया, भूत तो खाता नहीं है। लेकिन एक भूत के बारे में बाइबल बताती है जिसको जंजीर से बांधा नहीं जा रहा था। किसी को भूत पकड़ता है, 4 आदमी को पकड़ो, भाई पकड़ो, बाल पकड़ो, कोई आदमी तो भाई बाल पकड़ के नोच ही देता। आपके यहाँ बेटा लगा पत्नी बाल नहीं मिला हो, इसके बहुत अच्छा आया पत्नी को क्या मॉर्निंग बेटा कर लेंगे। लिसन, हम लोग कभी सोचते हैं ना खाने से निकला, इसलिए कोई पेट में से खाता है, इमाम पर्वत करके गंगा चलाता है। प्रभु ने उनको दिखाना पड़ा, खा के दिखाना पड़ा, मछली खा के दिखाना पड़ा, रोटी खा के दिखाना पड़ा। इतने विश्वासी थे प्यारा लोग, और दंडवत भी कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है। देखेगा वो 11 लोग पहाड़ पर आए थे, कितने थे, और दंडवत भी कर रहे हैं, रब की हो वे ये जिंदा हो गया। लेकिन उन लोगों को देख के प्रभु ने कहा, सुनाया मैं तुम्हें आशीष देता हूं। लुका में देखेगा वो बाहर लेकर के उनको क्या किया है, बोलिए क्या दिया है, आशीष दिया। क्योंकि प्रभु को मालूम है कौन आशीष नहीं चाहता। उसी के बारे वाले से सुनिए मत, चेहरा ये बोलिए आप आशीष चाहते हैं नहीं, कोई कारण इसलिए ना मीटिंग आए हैं, उस चक्कर में ना आए भैया। कौन है दुनिया में आशीष नहीं चाहता? मैं कुछ लोगों को बाइबल में से थोड़ा दिखाने के लिए चाहूंगा। आशीष चाहता कैसे चाहता है, ये जनता हमारा पूर्वजों में से एक बाप, उसका नाम याकूब है, घर छोड़ के गया था लाठी लेके, भाई के डर से भाई भगाते गए। ये सामने कहा याकूब को भागा, मम्मी भी बोल दी बेटा बेटा सुनो भागो, जाके वहां मामू की यहाँ लड़की देखना। क्या कह के भेजिए मामू, क्या कह के भेजिए, मामू के यहाँ जाओगे लड़की देखना। जाते ही देख लिया
जाते ही लड़की पाले देगा, रोटी नहीं देगा। अब याकूब की कहानी पढ़ लीजिए। जाते ही लोगों ने कहा वो कौन आ रही है बैल चला के, लोगों ने कहा तुम्हारे मामू की बेटी, जाकर चूल्हा चुम्मा दे जाकर में तो बाप ने कहा हमारे पास उतना धन न दौलत नहीं है, जाके किसी को पकड़ के आओ। जाते ही चुम्मा दिया और रोया। बगल वाला का हाथ पकड़ी, पूछिए लव में गिरने वाला वही करता, बोले ना भैया तो हमारी बेची बोलेगा हम दिल को दे दिए अगर तुम नहीं हाँ गए मर जाएंगे, मर जाओ। बहुत लोगों की कहानी है, शादी करके तो बैठ गया आज, लेकिन उसके पहले आपकी कहानी नहीं है। मैं झारखंड का जिला से पहले चुम्मा दिया, फिर क्या मसाला रहा। और लाबान बहुत चालाक आदमी, चतुर आदमी है। उसने देखा लड़की के साथ लगा, साला यार पेड़ में चढ़ा। कितना साल? बहुत कम लगा, 7 साल। लेकिन रातें रात ऐसे लड़की के साथ उसकी शादी हुई। इधर देख रही है लेकिन इधर बोल रही है। सुबह ही देखा था, इसका प्रेम इतना था, कहां देख रहा उसको देखने के लिए मन नहीं है, इतना रास्ते में है। फिर समय मुश्किल इंसान, ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए साथ चल। एक पत्नी की बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बोली मेरे लिए बच्चे नहीं हो रहे, मेरे दिल ही हो रहा था, इसलिए वो बोली कि मेरे लौंडी के साथ चल। जो मिलेगा लखो, बोलिए आपकी कहानी नहीं है। जो मिला ले लो, जो मिला ले लो, जो मिला ले लो। याकूब ऐसी ही था, एक पत्नी के लिए गया, कितना पत्नी के साथ लौटा, बाप रे। इस मीटिंग में आके चाह तो खोजिए मत, ठीक। 4 पत्नी है, बच्चे 12 तो है, एक लड़की 11 बच्चे, 11 बेटे हैं, 12 बाद में हुआ। अभी झुंड करके भेड़ बकरी है, भाई आना करके खाने से डर के मारे थोड़ा बहुत दिया, 200 भेड़, 20 भेड़िया, 30 ऊंट। अरे बाप रे बाप, थोड़ा इनाम देने में इतना था, इसका मतलब बहुत बड़ा झुंड के झुंड है। अभी प्रभु से मुलाकात हो रही है, प्रभु पूछता है, पढ़िएगा उत्पत्ति 32वां अध्याय। जब उसने कहा मुझे जाने दे, परमेश्वर से लड़ रहा है और प्रभु कहता है तुझे जाने दो, क्योंकि बोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। वाह रे वाह, 4 पत्नियां हैं, बच्चे का कमी नहीं है, 1 गजन है, और भेड़ बकरी का कीमत का कोई गिनती नहीं है, नौकर चौकर का कमी नहीं है। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? जी याकूब भी मांग रहा था। एक और को देखिएगा, पढ़िएगा पहला इतिहास का 4 अध्याय, जल्दी पढ़ा करना। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, उसमें एक आदमी देखते हैं जिसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, वो भी क्या कर रहा है, मांगिएगा क्या मांग रहा है। 4 अध्याय का सब पता होगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10वां पद को पढ़िएगा, 9 और 10 को पढ़िएगा। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर इसका मतलब दुख का बेटा है। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा कि भला होता
क्या मांग रहा? क्या मांग रहा है? प्रार्थना करने समय मांग रहा क्या क्या है? इस पर मतलब सब देखिए जल्द में। और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रहता, बुराई से बचा रहता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। ताली बजा